कुछ भविष्यवाणियाँ बाकी थी भीटी में। एक दफ़ा मायावती की जाए के लिए और जाकर पूछ लीजिए। माहौल तो बना ही रहे हैं आकर के, यही सब फैक्टर्स काम कर रहे हैं, अन्यथा जो है ये सरकार चली गई। और जो जिसको जिस लाइन से कष्ट होगा तो उसके लिए वो ना करेगी जरूर, है ना। तो उन्हें उनसे कष्ट है, देश के गोरू छूटे हैं, देश के जानवर छूटे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, सामान जो हम दुकान पर लेने जाते हैं वो 1 का 13 में मिल रहा है, हमारा सामान जो गेहूं धान थोड़ा मोड़ा पैदा हो रहा है वो एकदम सस्ता जा रहा है। बताइए धान पैदा करने में कितनी बड़ी कीमत लगती है, उसको रखाने के लिए जवान जो हैं वो चारपाई पर घर के कोठरी के अंदर लेट रहे हैं और हम लोग बुढ़वा आदमी जो हैं चले हड़ा हड़ा रात भर खेत में करें। जी उसके लिए जो दिक्कतें तो है, हमारा खुद ही लगभग गेहूं खाया गया है, लेकिन सरकार ने इतना काम किया है कि कोई वो मुद्दा नहीं है कि जानवर कि सरकार ही हटा दिया जाए, वो कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में गांव वॉइस की टीम लगातार गांव में जा रही है और छोटे छोटे चौक चौराहों और कस्बों में जा रही है, यह जानने के लिए आखिर माहौल क्या चल रहा है और 2022 में सरकार किसकी बनने वाली है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की राजनीति किस तरीके की है और वहाँ की जो राजनीति है, राजनीतिक परिपेक्ष क्या है, और लोग 2017 के पहले वाली सरकार से कितना खुश थे और 2017 के बाद वाली सरकार योगी सरकार से लोग कितना खुश हैं और इस बारी उनके अपने क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो ऐसे ही हम एक छोटे से चौराहे पर आए हुए हैं जहाँ पे कुछ सामान्य से लोग बैठे हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा के लिए कुछ यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक दादाजी जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत करते हैं और आपको भी सुनवाते हैं इनके क्या अपने मुद्दे हैं और कौन सी सरकार से कितने खुश थे और इस बारी के इनके अपने क्या मुद्दे होने वाले हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? बालकृष्ण पांडे। पांडे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम जगह जगह जा रहे हैं गांव में, छोटे छोटे कस्बों में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है योगी की सरकार से आप कितने खुश हैं, क्या और कौन सी सरकार चाहते हैं। इसके बाद ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2017 के पहले यानी अखिलेश सरकार से कितने खुश हैं लोग। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। हमारे जो विचार हैं वो विचार ऐसे हैं जी कि इस साल सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की? हाँ, अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे। योगी सब तो योगी योगी कह रहे हैं, अभी तो वहाँ पीछे हम थे तो कह रहे थे योगी सरकार बन रही है। कहाँ, हम तो अखिलेश को कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सरकार बनाएंगे। हाँ। तो अखिलेश सरकार, योगी सरकार कैसी रही? अब सरकार कैसी रही हो, अच्छी रही या बुरा रही, लेकिन हमारा विचार जो है वो यानी अपने अंदरूनी बात से हम अखिलेश को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। अरे तो अखिलेश का इसे थोड़ी घोषित हो यही है कुछ, मतलब इसके पहले 2017 में उन्हीं की सरकार थी। 2017 के पहले तो काम वाम उन्होंने कैसे कराया था? काम जो कुछ किया वह नहीं किया, बेकार किया। लेकिन हमारा कहना केवल एक उद्देश्य है कि सरकार इस साल सरकार बनेगी सपा की। अच्छा, आपके कोई मुद्दे हैं कि केवल सरकार जो है सपा की बने, ऐसे आपके विचार हैं? मुद्दे हम ढेर नहीं बकते, बस केवल एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार जो बनेगी सरकार अखिलेश की होगी। अरे तो बीजेपी कहाँ जाए फिर? बीजेपी मिल जाएगी, बीजेपी हार जाएगी है? हाँ। क्या नाराजगी है, कैसी नाराजगी है बीजेपी? कुछ नहीं, हम नाराजगी कुछ नहीं है, मतलब सपा की सरकार चाहिए। हाँ, सपा की सरकार। इसके पहले 2017 में किसकी सरकार बना रहे थे हम? हमने कुछ भविष्यवाणियाँ बाकी थी भीटी में। एक दफा मायावती की जाए के लिए और जाकर पूछ लीजिए। नाम है आपका? अंबिका प्रसाद सिंह साहब। हाँ, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? अब यहाँ का माहौल कंटेस्ट है दोनों का, सपा और भाजपा का। सपा और भाजपा के यहाँ माहौल चल रहा है? हाँ, माहौल चल रहा है। तो
सपा और बसपा, ये जो अयोध्या जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, तो सबसे गरमाई हुई सीट है, सबसे ज़्यादा चर्चे में है। ये जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दोनों जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनमें कुछ वाद विवाद भी हुआ था। तो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, कैसे जो हवाई शुरू हो जाती है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती, हथेली एक हाथ से हथेली नहीं बचती। दोनों बाहुबली हैं। दोनों बाहुबली हैं? दोनों बाहुबली। अच्छा, हाँ। तो माहौल क्या चल रहा है? किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है यूपी में? और यहाँ पे अगर हम बात करें जो 276 विधानसभा क्षेत्र है गोसाईगंज, यहाँ पे क्या लगता है किसकी? मेरे दृष्टिकोण में सरकार बनती हुई भाजपा की लग रही है। यहाँ से भाजपा जीत रही है? नहीं, यहाँ से हम जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपना व्यक्तिगत नहीं, मैं माहौल जो देख रहा हूँ उसके आधार पे अपनी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और नाराजगी मेरी व्यक्तिगत जो है भाजपा से है। कैसी नाराजगी है भाजपा से? नाराजगी है, एक तो मुख्यमंत्री की भाषा, आतंकवादी हैं, उनके साथ जो कर रहे हैं सब कुछ कीजिए। चिल्लाती है सरकार, इतना करती है, चिल्लाती इतना है। अच्छा। और रोजगार के मुद्दे पे यहाँ देहात में किसानों का छोटा साल है, बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दों पे गरीबों पे सरकार कहती है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चलते हैं। लेकिन दादाजी आप भी देखते अब आप यहाँ आए होंगे, अगल बगल की अगर सड़कों को देखिए, जी जी, योगी का आदेश हुआ कि सारी सड़कें देहात तक की जो है गलियों तक की गड्ढा मुक्त हो जाए, लेकिन सब ऐसे सड़कें पड़ी हुई हैं। तो बस केवल आदेश हो जाता है, अधिकारी क्रियान्वयन नहीं करते हैं। इससे अच्छा प्रशासन मायावती का था कि अगर कहीं हो गया कि आज मायावती आ रही है तो जिले में आतंक ऐसा फैल जाता था अधिकारियों के मन में। अच्छा, तो मतलब इसमें कह रहे हैं गुंडों के ऊपर हमने शिकंजा कस दिया, क्या क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, गुंडों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, इनका प्रशासन इस मामले में अच्छा है। जो अच्छाइयाँ हैं उसको कहेंगे। स्वच्छ प्रशासन ये सही है, इसमें दो राय नहीं है। इस बारी आपके अपने क्या मुद्दे होंगे? जो अब 27 जो है फरवरी को वोटिंग है और 10 मार्च को जो है नतीजे आएंगे, मुद्दा यही है। आपके क्या मुद्दे होंगे? यही बेरोजगारी, छोटा साल देहात में अभी शाम हो गया है, कम से कम 40-45 साल यहाँ अभी इकट्ठा होंगे और कहीं कहीं खेत में घुसे होंगे। तो रात भर जो है किसान जो है रखवाली करना पड़ता है। गौशाला बनवा दिए हैं, उतना खर्चा सरकार दे नहीं पाती है। जानवर गौशाले में जाते हैं, खुराक उनको दे नहीं पाते हैं, गायें वहाँ मरती हैं, गौशाले वाले उसको छोड़ देते हैं, वो फिर मार्केट में घूमने लगती है। मतलब सरकार ने कुछ अच्छा काम कराया है कि नहीं, आपसे जानना चाहते हैं? और क्या बदलाव हो सकता है? आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, फिलहाल यहाँ से आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अच्छा काम नहीं कराई है 276 विधानसभा क्षेत्र को। नहीं, मैं इस विधानसभा की बात नहीं, मैं पूरे उसकी बात कर रहा था। जी जी, पूरे प्रदेश की जो माहौल मुझको लग रहा है, जनता के जो विचार लग रहे हैं, जो इनका हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा उनके जीतने के लिए होगा। जो भी पार्टी है आप भी जानते हो, जो योगी खेलती, जो योगी कहते हैं 80-20, उसको जो है घुमा करके कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट। आप 80-20 का क्या मतलब समझते हैं? जो 80-20 कहते हैं उनके कहने का मतलब जो है वो वही है 80-20। हिंदू एक हो जाए, मुसलमान एक तरफ चले जाए, सरकार हमारी बन जाए। मैं तो यही समझता हूँ। तो क्या है इनका जो कार्ड खेले हैं काम करेगा? काम कुछ हद तक कर रहा है। और वही एक फैक्टर बन रहा है इनके जीतने का, अगर जीतते हैं। अन्यथा अगर अखिलेश अकेले लड़ रहे हैं, उनका भी कई पार्टियों का गठबंधन हुआ है, बंधन है, लेकिन वहाँ से योगी, मोदी, स्मृति ईरानी, नड्डा, अमित शाह पूरा जो है प्रदेश को छा लिए हैं।
अच्छा, तो लोग माहौल बना रहे हैं यहाँ पे हैं? माहौल तो बना ही रहे हैं, आकर के यही सब फैक्टर्स काम कर रहे हैं, अन्यथा जो है ये सरकार चली गई। और जो पार्टियां वो इस तरीके का माहौल बना पा रही है कि नहीं? माहौल एक चीज तो ये है, 5 साल के बाद कुछ इनकम्बेंसी होती है, लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, मोनोपोली एकाधिकार न हो। जैसे लोकसभा में मोदी जी हैं, जितने भी बिल पास किए हैं न जो है वो सिलेक्शन कमेटी में गया, जो चाहे मनमानी तरीके से पूर्ण बहुमत है कानून बनाते चले गए। किसानों ने मांगा था हमारे लिए 3 बिल लेकर के आइए, 1 साल के बाद माफी मांगते हैं, बिल को वापस लेते हैं। हाँ, किसानों को रास नहीं आया कानून, तो उसको वापस लिए हैं। नहीं, रास नहीं आया, न विपक्षियों से न किसानों से किसी से राय लिया, किसी से राय नहीं लिया। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है, किसकी सरकार बना रहे हैं, कौन सी सरकार इन्हें बेहतर लगती है। क्या नाम है आपका? ये राम रागिर तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी जीत रही। अरे दादाजी कह रहे हैं यहाँ बीजेपी हार रही है। कह रहे हैं लेकिन बीजेपी जीत रही है और अच्छा काम किया। जीत रही है तो कुछ काम वाम भी कराया है कि जीत अच्छा किया भाई? क्या काम नहीं क्या किया? काम अच्छा, क्या काम बीजेपी के आपको अच्छा रोड है, रोड चारी ओर बिछा दे। दादाजी कह रहे हैं समझा था? अरे कहने दीजिए, ये तो चलती है रोड है, कभी टूटती है कभी बनती है, जानता ये सब कुछ नहीं। माहौल बीजेपी का चल रहा है, बीजेपी चल रहा है फर्स्ट क्लास। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत। क्या नाम है आपका दादाजी? बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम केवल पाल है। पाल साहब, यहाँ तिवारी और सिंह साहब के बीच में पाल साहब आए? तिवारी और सिंह साहब के बीच खेत ही में पाल भेड़ी डोबते हैं भैया, किसी दूसरे के नहीं, इन्हीं से पाल का गुजारा होता है। अच्छा, हाँ भैया। तो एक तिवारी जी तो बीजेपी और सिंह साहब तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा बीजेपी से नाराजगी है। हाँ। तो क्या माहौल बना रहे हैं आप? किसकी सरकार आप चाहते हैं? जिसको जिस लाइन से कष्ट होगा तो उसके लिए वो ना करेगी जरूर, है ना। तो उन्हें उनसे कष्ट है, देश के गोरू छूटे हैं, देश के जानवर छूटे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, सामान जो हम दुकान पर लेने जाते हैं वो 1 का 13 में मिल रहा है, हमारा सामान जो गेहूं धान थोड़ा मोड़ा पैदा हो रहा है वो एकदम सस्ता जा रहा है। बताइए, धान पैदा करने में कितनी बड़ी कीमत लगती है, उसको रखाने के लिए जवान जो हैं वो चारपाई पर घर के कोठरी के अंदर लेट रहे हैं, और हम लोग बुढ़वा आदमी जो हैं चले हड़ा हड़ा रात भर खेत में करें। बताओ, हम लोगों को सुख चाहिए कि दुख चाहिए? अब अच्छा, आप नौजवान हैं, आप ही बताइए तो कि वृद्धा आदमी को क्या चाहिए? आपको क्या लगता है, जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको समस्याएं हैं, कौन सी सरकार इसका निराकरण करा सकती है? कौन सी सरकार लगती है कि आपके मुद्दों पर काम करे? इसको हम नहीं बता सकते कि कौन सी सरकार कर सकती है, क्या पता ये सरकार आ जाए उससे भी आगे बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे। तो वही चीज ना कि क्या माहौल है, किसकी सरकार आप चाहते हैं? यहाँ का हम भैया नेता नहीं हैं, हम मीडिया नेता से बात भी नहीं करते हैं ज्यादा, हम एक देहाती गंवार आदमी है, फावड़ा और हल चलाने वाले हैं। तो हम ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसे ही लोगों को हम ढूंढते हैं। फावड़ा और हल चलाने वाले को बहुत बड़ा कष्ट है इस सरकार से, सिर्फ जानवर के पीछे, महंगाई के पीछे, बच्चों की पढ़ाई के पीछे। तो जो आप जैसे लोग हैं वो किस तरफ रुख कर रहे हैं, यही हम जानना चाहते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। ऐसी सरकार अगर रहेगी और 8 साल 5 साल तो हम लोग एकदम नीचे चले जाएंगे। फिलहाल पाल साहब की कुछ नाराजगी है, वो बताना नहीं चाह रहे हैं किसकी सरकार चाहेंगे। फिलहाल और भी कुछ हमारे साथ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? राम नायक। पूरा नाम क्या है? राम नायक पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी सरकार फर्स्ट क्लास काम किया है और बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी, जोगी जी हमारे यहाँ बनेंगे और हमारे यहाँ की विधायक आरती तिवारी बनेंगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। आरती तिवारी का माहौल चल रहा है? बिल्कुल धका। क्या नाम है आपका भाई साहब? सूर्यांश पांडे। पांडे हैं क्या यहाँ पे सब? माहौल किसका बना रहे हैं आप? माहौल बन चुका है यहाँ, आरती तिवारी का माहौल बन चुका है, बनाना नहीं है।
भाजपा का। अच्छा, पिछले अगर हम चुनाव की बात करें तो यहाँ से खब्बू तिवारी जो है जीत दर्ज की थी। जी, तो जी। काम वाम उन्होंने कैसे कराया क्षेत्र में, अगर बात करें तो? बहुत बढ़िया काम कराया यहाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कराया खब्बू तिवारी जी ने। अच्छा, बढ़िया काम करा। इस बारी जैसे आप युवा हैं तो अपने क्या मुद्दे होंगे, आपके क्या अपने मुद्दे होंगे, उस मुद्दे को लेकर भी आप वोट करना चाहेंगे कि केवल जो है बीजेपी और आरती तिवारी के नाम पर वोट होगी? नहीं, मुद्दे सरकार को सब पता है, सरकार को बताना नहीं है। जैसे एक युवा के अपने क्या मुद्दे हैं, जैसे आपके अपने क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए जैसे हम लोगों के लिए रोजगार है, तो उसके लिए सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे इस बार, तो हम लोगों के लिए यही मुद्दा है। अच्छा, मेन मुद्दा आपका रोजगार है। और इस सरकार ने किस तरीके से काम कराया, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो इन्होंने कहा सबसे बढ़िया काम तो सरकार ने या हमारे विधायक जी ने इस बार ये किया है कि हमारे हर ग्राम सभा को पक्की सड़क मिली हुई है। भले विधायक जी हमारे जेल चले गए, कुछ का नहीं बन पाया अभी, लेकिन काम सबका चालू हो चुका है। मतलब जो गांव की लिंक रोड है उनको बड़े रोडों से जोड़ा गया है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन पांडे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भैया युवा हूँ, और युवा जो सोच रखती है सरकार, मैं उसी को वोट करूँगा। ये जोगी जी ने काफ़ी कुछ किया युवाओं के लिए, जोगी जी ने काफ़ी कुछ किया, बहुत कुछ किया है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है, जो बचा हो वो भी 3 साल में। 2 साल कोरोना उठा ले गया, और 3 साल में उन्होंने जो दे दिया, लगभग 30 साल में अगली सरकारों ने नहीं दे पाया। योगी सरकार के आप ऐसे 3 काम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, कि ऐसा मतलब बहुत अच्छी योजना लगी, बहुत अच्छे उनके कार्य लगे हो। तो एक तो सुमंगला वाला जो है, एक दूसरा सामूहिक विवाह वाला, और तीसरा जो है करप्शन, भ्रष्टाचार, इस पर उन्होंने लगा 3 काम में बढ़िया काम उनका बुलडोजर वाला लगा हम लोगों का। हाँ, सबसे बढ़िया काम बुलडोजर वाला लगा। भाई साहब तो वीडियो बनाने लगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार दुबे। जी, किसकी सरकार इस बार बना? भाजपा सरकार। सब भाजपा वाले हैं कि ये भाजपा का क्षेत्र ही है? भाजपा का क्षेत्र ही है। नहीं, काम भैया जी, काम बोलता है बस। काम किया उस पर हम। अच्छा जी। हम तो खैर गोसाईगंज विधानसभा के क्षेत्र के बारे में बात करें तो हमने बहुत घूमा है और बहुत जाना है कि लोगों की क्या राय है और कौन सी पार्टी की पीठ यहाँ पे मजबूत नज़र आ रही है। तो क्या पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और अगर हम बात करें जो अयोध्या जिला है, यहाँ पे बीजेपी की क्या स्थिति नज़र आ रही है? यहाँ तो हमारे यहाँ के खब्बू जी जो आरती जी हैं वो 51+ चल रही हैं जी, यहाँ बहुमती है। और अयोध्या में जितनी विधानसभा सीट, चाहे वो मिल्कीपुर हो, रुदौली हो या फिर अयोध्या, तो क्या वहाँ पे क्या माहौल है, आपको बता पाएंगे कुछ उसके बारे में? जी, उसके लिए सर मुझे से पूछिए। बाकी तो नहीं, सीट अयोध्या की 5 निकलेगी, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी से नहीं मतलब है भैया, यहाँ सरकार से मतलब है। सरकार ने जो काम किया है, लगभग हर घर योजना लगभग पहुँची है लोगों के पास, और लोग काफी खुश भी हैं। एक दादाजी यहाँ पे छुट्टे जानवर बड़े परेशान है, तो जी जी जी, क्या ये मुद्दा होने वाला है? क्या ये जो गांव के लोग हैं ऐसा मुद्दा बना रहे हैं? जी जी जी, उसके लिए जैसे दिक्कतें तो है, हमारा खुद ही लगभग गेहूं खाया गया है, लेकिन सरकार ने इतना काम किया है कि कोई वो मुद्दा नहीं है कि जानवर कि सरकार ही हटा दिया जाए, वो कोई मुद्दा नहीं है। आज उन्होंने इतना योजनाएं चलाएं, सबके घर घर पहुंचा हुआ है, तो ये जानवर वाला मुद्दा कि जानवर को लेके सरकार को हटा दिया जाए, ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, और कुछ दिक्कतें ऐसे हैं जो कि अब की सरकार जब आएगी लगातार कह भी रही है कि जानवर वाला हम अब की छुटकारा दिलाएंगे, तो एक मौका और दिया जाएगा उनको। लगातार गांव वाइज की टीम गांव में जा रही है और सामान्य लोगों से बातचीत कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि जो मौजूदा सरकार है या फिर 2017 के पहले वाली जो सरकार थी उससे लोग कितना खुश हैं, और यूपी में एक माहौल किसका चल रहा है और लोग किसकी सरकार बना रहे हैं। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार पांडे। तो हम लगातार जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या माहौल है किसका? हमारे यहाँ बीजेपी का, जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है इसी को लोग चाहते हैं। तो सरकार ने काम वाम भी कुछ कराया है कि? बहुत काम किया है सरकार ने, पूरा समय काम ही किया है और क्या किया है। अच्छा, इस बारी के क्या अपने मुद्दे होने वाले हैं? किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि सरकार को इस चीज़ पे और बेहतर काम करने की ज़रूरत है? जी। इस बार आप क्या सोचते हैं? इस बारी आप वोटिंग जो करेंगे, जब मतदान करेंगे, तो कौन से मुद्दे होंगे? पिछली बारी जो सरकार ने काम तो कराया ही, इस बारी आपके क्या मुद्दे होंगे कि सरकार को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? सरकार को नौजवानों को रोजगार दिए मुख्य रूप से, इस पर विशेष ध्यान देना है।
बाकी तो विकास का काम सब हो ही रहा है। विकास चल रहा है। जी जी, बढ़िया चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चाहे आप राष्ट्र पे देखिए, चाहे प्रदेश स्तर पे देखिए, करीब करीब जो भी है सब अच्छा काम चल रहा है। अखिलेश जी कहाँ नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अखिलेश जी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो गिने हम सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब हो सकता है सफाई में सरकार बना रहे हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरे प्रदेश से बनेगी, एक जगह से तो बनेगी नहीं, तो उन्हीं के यहाँ वही इटावा मैनपुरी वहीं से। कोई माहौल नहीं है, हमको तो कहीं नहीं दिखता। अब गिने चुने लोग हैं तो उनका होना भी जरूरी है, जितने हैं वही। बाकी बस गिने चुने हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि हमने जो है गुंडों के ऊपर शिकंजा कसा है, भ्रष्टाचार पे रोक लगाई है, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? ये मौके पे जो हैं योगी जी, ये वास्तव में कसे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के जो अपराधी हैं वो जेल गए हैं या तो भगे हैं, स्वाभाविक है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो योगी की सरकार फिर से इस बार सरकार बना पाएगी कि नहीं? बनाएगी, अच्छे बहुमत के साथ आएगी, और जो भी काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे। यही इनका लक्ष्य होना चाहिए। हम लोगों की उम्मीद भी यही है, आशा यही करते हैं। अब आगे तो जी।